ओम शांति। शांति शांति। क्वेश्चन है कि मैं रीड कर रही हूँ कि ये कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं और वहां पे कैसे लंच टाइम पे सब कॉलीग साथ में खाते हैं, तो वेज नॉन वेज साथ में होता है। तो इनका क्वेश्चन है कि क्या ये सेपरेट लंच करें या साथ में बैठ के खा सकते हैं। जरूर साथ में बैठ के अपने अपना भोजन अलग ले जाएं, पर जरूर सबके साथ बैठकर खाएं। क्यों नहीं? हम्म। क्योंकि हमें तो बाबा की याद में बाबा के साथ अपने ऊपर अटेंशन रख के खिलाना है शरीर को। राइट। हर एक आत्मा अपने पार्ट के अनुसार जो खिला रही है वो खिला रही है, उसका पार्ट अपना है ना। अगर आपके हम्म। मन के अंदर घृणा आ रही है तो उसको साक्षी होकर बाबा को देखें और उनके पार्ट का धन्यवाद, है ना। क्योंकि उसके पाठ के अनुसार आपको पता चला आपके अंदर भोजन के आधार पर घृणा भी है, लाइकिंग डिसलाइक भी मन में, है ना। तो पता तो चला ना, सबके बीच में सबके साथ बैठकर खिलाएं अपना खुद का बनाया हुआ भोजन। बिल्कुल। और हम तो ये भी देखते हैं कई बार जब जाते हैं ना पार्ट में, यहाँ पे कई बार जाना होता है परिवार में, तो जो दूसरी आत्माएं जो साथ में फ्रेंड्स वगैरह होते हैं वो तो मीट वगैरह सब खाते हैं, है ना। तो हम तो क्या करती हूँ वहां बैठकर आत्मा बाबा उनके भी भोजन में आपकी दृष्टि डाल रही हूँ। उनके भी भोजन पे आपकी वाइब्रेशंस जा रही हैं, ताकि बिल्कुल। आत्माएं भी वो जो टेस्ट ले लेके खिला रही है ना मीट को, वो टेस्ट के परे चली जाए, यस। है ना। ताकि वो भी आत्माएं अपने उस सत्य को जान सके जो इन सब कर्मेंद्रियों से परे का सत्य है। तो जी। सेवा का साधन बन जाती हो आप आत्मा बाबा के लिए। हम्म। तो हाँ जी, पूछे, कुछ पूछ रहे थे। हाँ जी, बोले। अम या हम भी वही बोल रहे थे कि जैसे आपने कहा ना कि ये एक सेवा का साधन है, तो नेचुरली ये उनसे भले मतलब लेवे नहीं उनके हाँ टिफिन में से या उनके, बट इनफैक्ट ये थोड़ा एक्स्ट्रा बना के उसमें बाबा का प्यार मिला के स्नेह मिला के वो सबको खिला जरूर सकते हैं। बिल्कुल 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 ही कैन शेयर बिल्कुल हिज टिफिन, बिल्कुल। भले ही कैन नॉट ईट हाँ फ्रॉम जी। देट। हाँ, भले आप बाबा का भोग के हिसाब से लेकर जाएं कि ये सब बच्चों का हक है इसके ऊपर, एग्जैक्टली। सब या बच्चों का हक है। तो हर आत्मा को बाबा का थोड़ा सा भोग भी मिले। अगर उनको लेना हो, इंटरेस्ट हो, उनको जबरदस्ती इन नहीं है हो, हाँ लेने का, एब्सोल्युटली। है ना। पर ऑफर या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और उनके भोजन में भी बाबा की वाइब्रेशंस, मतलब कि बाबा ये आत्माएं भी अपने कर्मेंद्रियों से परे की आत्माएं हैं, ये सुख भोजन से नहीं लेंगी। अब भोजन में आपकी वो वाइब्रेशंस जाए कि सुख बिल्कुल। भोजन से नहीं। और आप भी अपने शरीर को खिलाते वक्त ध्यान रखें कि भोजन को स्थूल ना देखें, मैं गोभी खिला रहा हूँ या पालक खिला रहा हूँ या मिर्ची खिला रहा हूँ, नहीं, स्थूल नहीं देख हम्म। भोजन को। भोजन को सिर्फ ये देखना ये भी एनर्जी है, इसको भी हम्म। बॉडी जो एनर्जी से बनी हुई है उसको फ्यूल की तरह फीड कर रहा। एग्जैक्टली। में टेस्ट में नहीं जाए, उस कर्मेंद्रियों से परे जाए अपने भोजन को खिलाते हुए भी, तब आप बाबा की याद में खिला रहे हैं, है ना। यस, एब्सोल्युटली। जी। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े परिवार में भोजन की धारणाओं को कितनी हद तक फॉलो करें, जहाँ पे सभी ज्ञान में नहीं चलते हैं। उन्हें लगता है कि हम उनके हाथ का बना हुआ न खाकर उनकी फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हैं, तो क्या करें। अच्छा, ये कई आत्माओं के साथ हो सकता है पार्ट में। हम्म। पर वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, पहले अपनी आत्मिक स्मृति, उनको क्यों ऐसा फील होता है सबसे पहले तो, टू हम्म। रीजंस। एक तो उनका खुद का संस्कार हो सकता है, और दूसरा ये हो सकता है कि मेरी अपनी स्मृति, वो वाली स्मृति, जी। मैं तो थोड़ी प्योर हूं और वो इम्प्योर है, मैं तो या। ज्ञानी, वो अज्ञानी है। हम्म। हम्म। मैं तो उनके हाथ का नहीं खाऊंगी। हम्म। अभी तक मैं अपने आप को बॉडी माइंड समझ कर चल रही हूँ, और मैं उनको भी उनका बॉडी माइंड देख रही हूँ, और फिर उनको बोल रही हूँ मैं आपके हाथ का नहीं खाऊंगी। हमारे बाबा ने कहा है कि किसी के हाथ का नहीं खाना, मैं आपके हाथ का नहीं खाऊंगी।
Of हम्म। course it will hurt their feeling. हाँ, क्योंकि वो तो ज्ञान में नहीं है ना। एग्जैक्टली। तो मुझे अपनी स्मृति पे अटेंशन देना होगा, है ना। तो अपनी स्मृति पे अटेंशन देंगे तो ऑटोमेटिकली ये होगा कि नहीं, वो आत्माएं भी बिल्कुल बाबा जैसी प्योर हैं, जैसी मैं हूं वैसी वो हैं। वो भी ज्ञानी ही है, भले ही ज्ञान अभी डॉर्मेंट होगा, है तो वो भी ज्ञानी आत्माएं। और फिर मैं उस स्मृति में रहकर उनको बहुत प्यार से समझा सकती हूँ कि ये आपके बारे में बात नहीं कि मैं आपके हाथ का नहीं खाऊंगी या आपके हाथ का नहीं खाऊंगी या आपके हाथ का नहीं खाऊंगी, वो बात ही नहीं है। इनफैक्ट इसने अपने अनुभव से बता रही है, आप देख सकते हैं आपके लिए वो प्रैक्टिकल है कि नहीं है। इसने भी अपने अनुभव में ये देखा है कि उनको ये बोला कि बिल्कुल कई जगह पे ये रेलेवेंट था, जो कि फ्रेंड्स थे उनके साथ ये रेलेवेंट था कि मैं आपकी कंपनी के लिए आती हूँ, भोजन के लिए नहीं, है ना। मेरे लिए आपकी कंपनी इंपॉर्टेंट है, फूड इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आप तो मुझे प्यार से पानी का ग्लास भी देंगे ना, तो मैं उसको प्यार से एक्सेप्ट करूंगी। तो बहुत प्यार से, है ना। और कहीं जगह आप आत्मिक स्वरूप में कर रहे हैं ये सब, है ना। और उस पानी को भी आप बाबा की ही नजर से लेते हैं, और ऑफ कोर्स आपको अंदर पता है वो भी परमात्मा का ही बच्चा है। उस परमात्मा के बच्चे के हाथ से मैंने लिया है। उसमें ये नहीं कि अच्छा मुझे उसको दृष्टि देनी पड़ेगी, नो, आपकी खुद की स्मृति से, किस स्मृति से आपने लिया है वो मैटर करती है ना। तो कई जगह ऐसे युक्ति युक्ति नहीं, ये सत्यता है, सत्यता से चला। अब जब बड़े परिवार में है तो इसके भी पार्ट में बड़ी परिवार है दोनों तरफ, है ना, पार्ट में। तो इसने ये देखा, वहां पर मैंने ये कहा उनको कि ये आपके बारे में नहीं, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट मी, है ना। ऐसा नहीं कि मैं आपके हाथ का नहीं खाना खाना चाहती, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है ना। और कई जगह इसने ये भी कहा कि आप अगर कोर्स करेंगे 7 डेज का, फिर आप बाबा की याद में बनाकर बनाएंगे, तो मैं रोज आपके हाथ का खाना खाऊंगी। आप ही बनाना, मैं तो रोज खाऊंगी। ऐसे भी बोला है इसने, है ना। और कई जगह ये भी बोला है कि जहाँ रेलेवेंट होता है ना, हर जगह कौन कितना रेडी है ना। और कई जगह ये भी बोला है कि नहीं, आप ड्राई फ्रूट्स रखें मेरे सामने, मैं ड्राई फ्रूट्स ले लूंगी या जो भी है। पर इस ज्ञान में हमें ये एक मर्यादा है कि हमें बाबा की याद में बनाकर खाना बनाना है। ऐसा नहीं कि आपकी भावना पवित्र नहीं है, बहुत पवित्र है आपकी भावना, पर मुझे जो परमात्मा का जो ज्ञान मिला है ना, उसके अनुसार हम जो मुरली पढ़ते हैं, उसके आधार पर हम अपनी सोच को, जो हमारी उसमें वो वाइब्रेशंस वो होती है कि हमने कुछ भी अपना, आत्मा का अपना कुछ भी नहीं है, एक थॉट भी अपना नहीं है, एक कण भी अपना नहीं है, एक एटम भी अपना नहीं है, उस स्मृति से हम खाना बनाते हैं। और मैं खुद बनाकर आप सबको खिलाऊंगी, मैं सबके लिए बनाऊंगी और सबको खिलाऊंगी। पर अगर आपको जरूर खिलाना है, मैं खुशी खुशी खाऊंगी, खिलाऊंगी अपने ही तन को, अगर आप बाबा का ज्ञान लेंगे और उस स्मृति में बनाएंगे। इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग, आप में कोई कमी नहीं है, आप में कोई खामी नहीं है। इट्स जस्ट अबाउट मैं किस मनोस्थिति से अपने मन को चला रही हूं, मैं आत्मा, और बाबा की याद में कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ बाबा का दिया हुआ है, उस स्मृति से बना रही हूँ। तो आप बैठकर शांति से उनको स्मृति में बैठकर बात भी कर सकते हैं, समझा भी सकते हैं। डिपेंड करता है अब कौन कितना, वो मुझे नहीं पता है आपका सिचुएशन और सर्कमस्टेंस, इसलिए मैंने तीनों तरीके आपको बताए हैं। यू विल हैव टू सी विच इज मोस्ट एप्लीकेबल, और हो सकता है कोई चौथा तरीका आ जाए आपके पास। आप बाबा के साथ अपनी राइट स्मृति में उनको आत्मिक स्वरूप में देखते हुए, उनको नीचा अपने को ऊंचा बिना देखे हुए, अगर उस स्मृति में आप बिल्कुल फुली रिस्पेक्ट और लव की नजर से देखते हो कि हम हैं ही एक दूसरे के साथ, प्यार से रिस्पेक्टफुली एक दूसरे के साथ ही हमेशा रहते हैं, यही हमारा सत्य रिश्ता है, इस नजर से अगर आप देखते हुए बोलेंगे, आई कैन गारंटी जो भी होगा उनका, अगर वो मान भी गए नहीं भी माने, आप अपने सत्य में सदैव खुश रहेंगी, ये गारंटी है।
है ना जी? थैंक यू। थैंक यू बाबा।